कातिल के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दे दूं? उसे अपनी घर की इज्जत बना के अपने घर में नहीं लाया जाता। सबसे छुपा के रखना चाहते हो मुझे तुम यहाँ। वैसे क्या हुआ? इसने कहा के बारे में पता किसको? मोहम्मद हफीज, आपको राहिम सिक्का राजुल वक्त देने का कबूल है? ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून एपिसोड नंबर 18 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं जनाब एपिसोड नंबर 18 की। तो बिल्कुल शुरू में हम देखते हैं कि अली नवाज़, मैम आफिया और फ़ारूक घर में मौजूद हैं और वो जनाब डिस्कस कर रहे हैं कि राहिम ने बेल करवा दी है ऐमन की और ऐमन घर पहुंच गई है। और हम ये भी जानते हैं कि राहिम ने ये भी कह दिया था कि मैं ऐमन का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, मतलब इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस सारे मौजू को डिस्कस किया जाता है घर में और इस हरकत को पसंद नहीं किया जाता। वहाँ हम देखते हैं कि राहिम तैयार होकर घर से निकल रहा है और अली नवाज़ इस बात को पसंद नहीं करता, नाराज़गी का इजहार करता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राहिम पहुँच जाता है जनाब ऐमन के घर में। लेकिन उससे पहले सूरत हाल ये है कि ऐमन की बड़ी बहन का खामद वो ऐमन के बाबा से इस बात पे नाराज़गी का इजहार कर रहा है कि आपने राहिम को रिश्ते से क्यों इनकार किया। चाहिए था कि अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देते और इससे मामला बेहतर हो जाते। वो जो इज़्ज़त ख़राब हुई है, वो जो दाग धब्बे इज़्ज़त पे लगे हैं, वो सब धुल जाते। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि ऐमन का बाबा ये कहता है कि मैं एक कातिल के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि राहिम ने मेरी बेटी को कत्ल करने की कोशिश की थी, इसलिए इस बात पे बहुत नाराज़ हैं। फिर जनाब वो घर छोड़ के जाने वाला होता है और कहता है अपनी दोनों बेटियों को बैठा लो। जब वो दरवाजे में पहुंचता है तो राहिम उसे मिलता है और राहिम उसे कह देता है कि मैंने बात करनी है। वो कहता है जी हजूर फरमाइए, क्या बात करनी है? वो कहता है मैंने आपसे नहीं, मैंने ऐमन के बाबा से बात करनी है। वो आता है और कहता है कि मैं ऐमन का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, मतलब रिश्ते के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे वो कहता है कि आप अपने ज़ुबान से मेरी बेटी का नाम क्यों ले रहे हैं? और हम देखते हैं कि ऐमन जो है वो बाहर निकलती है और कहती है बाबा ठीक है, मैं राहिम से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पे ऐमन के बाबा नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ऐमन उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह मेरी बड़ी बहन का भी घर ख़राब होगा, बाबा आप मान जाइए। और जनाब हम देखते हैं कि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऐमन का निकाह राहिम के साथ हो जाता है और राहिम जो है निकाह के बाद ऐमन को लेकर चले जाता है। जब ऐमन जा रही होती है तो उस वक्त कमरे में दाखिल होती है, लेकिन उसके बाबा नाराज़गी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि आप जाओ। और फिर हम देखते हैं कि राहिम उसे किसी और घर में ले जाके ठहराता है, जिस पर ऐमन नाराज़गी का इजहार करती है और ये कहती है कि आपने मुझे वहाँ तो सच्चा हो लिया कि लोगों के सामने आपने कह दिया ठीक है मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ, अब मुझे आप छुपा के रखना चाहते हो, घर वालों को शोर नहीं करना चाहते हो, इसमें भी आपकी कोई चाल है, आप झूठे हो फलाऊँ, इस तरह की उसके साथ बातें करती है। एक लम्हा तो ऐसा भी आता है कि वो छुरी कांटा ढूंढ रही होती है ताकि वो इसको वैसे ही कत्ल कर दे। वो उससे बार बार यही सोचती है कि मैं इससे बदला लूँगी, लेकिन वो सच्चा है और वो मन का बहुत साफ़ है और वैसे भी उसने कसूर नहीं किया हुआ। तो जनाब अब हम देखते हैं कि एपिसोड का जब बिल्कुल लास्ट चल रहा होता है तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि राहिम आता है और उसे कहता है कि आपने रात का कुछ नहीं खाया, आप कुछ खा पी लो। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, आपने मुझे छुपा के क्यों रखा हुआ है, आप झूठे हो, आप कमज़ोर हो। और वो कहता है कि आपकी बहादुरी की वजह से, आपके किरदार में जो इतनी बेबाकी थी, इसको देख के मैंने आपको मुलाजमत पे रखा था, शायद आपको याद हो। तो कहती मैं तो बेबाक होने डर हूँ, लेकिन आप बुज़दिल हो, आप मुझे छुपा के रख रहे हो। इस पे हम देखते हैं कि राहिम को बहुत कुछ अजीब सा फील होता है और राहिम जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है, एक सेल्फ़ी बनाता है और सेल्फ़ी बना के अपने घर वालों को सेंड कर देता है और जनाब लिख देता है कि मैंने ऐमन से शादी कर ली है। इसका मतलब कि अपनी बेबाकी शो कर देता है। दोनों ही किरदार हम देखते हैं निडर हैं, बेबाक हैं